सब लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आज जितने लोग प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आप पर भरोसा करके प्रभु जी जूम मीटिंग में आए हैं, पिता आज एक एक की प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे आगे समर्पित करते हैं, तेरे आगे रखते हैं, तेरी स्लीव के नीचे लेकर आते हैं, तेरे लहू में कवर करते हैं। प्रभु तू दयालु, कृपालु, दया का सागर, तरस खाने वाला, तेरे जैसा कोई नहीं है। सचमुच प्रभु हम किसके पास जाएं? तेरे बिना कोई हमें तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई शांति देने वाला नहीं है। सिर्फ तू ही एक है जो हमारी देखभाल करता है, हमें गिरने नहीं देता, हमें हाथ को पकड़ के उठा देता है, फिर से खड़ा कर देता है, फिर से ताकत देता है, हिम्मत देता है, तसल्ली देता है। तो प्रभु तेरे बिना कौन है इस धरती पर? सिर्फ तू ही है जो मुझसे बात करता है, सिर्फ तू ही है जो मुझे तसल्ली बख्शता है, तू ही है जो मेरी केयर करता है। तू मेरे घराने, मेरे परिवार की देखभाल करने वाला सिर्फ तू ही है। और प्रभु में की गई मेहनत वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो कहता है मैं तेरे आने वाली पीढ़ियों को भी याद रखूंगा। आमीन, हालेलुया। सचमुच पिता आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, तुम आने वाली पीढ़ियों को भी याद रखने वाला खुदा है, घरानों को बदलने वाला, परिवारों को बदलने वाला। अब हमें आम से खास बनाने वाले, हमें इज्जत देने वाले, जिसके हम लायक नहीं थे प्रभु आपने लायक समझा, और प्रभु आपने हमसे बात की, हमें तसल्ली दी, हमें अपने घराने का बना लिया। थैंक यू जी, हमें अपने गोत्र में शामिल कर लिया। अब से हम आम नहीं, हम खास हैं, हम खास पीढ़ी हैं, हम खास प्रजा हैं, खास प्रजा है। क्योंकि वो कहता है मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, इसलिए वो तो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। आप भी वादा करो कि प्रभु मैं भी आपको कभी ना छोड़ूंगी, प्रभु मैं कभी भी पीछे ना हटूंगी। चाहे आंधी तूफान आए, मैं अड़ी और खड़ा रहूंगा। मैं दुनिया की बातों में नहीं आऊंगा, मैं प्रभु तेरे साथ बना रहूंगा। मैं प्रभु तेरे अंत तक, आखिरी सांस तक, जान देने तक मैं वफादार रहूंगा। तू ही मेरा खुदा रहेगा, तू ही मेरा खुदा रहेगा, तुझ पर ही मेरा भरोसा रहेगा, तुझ पर मेरा भरोसा रहेगा। मैं किसी और को खुदा नहीं मानूंगा, मैं किसी और को खुदा नहीं किसी और पर भरोसा नहीं, मैं किसी और पर भरोसा नहीं रखूंगा। मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। मैंने आपके साथ असाइनमेंट किया है, मैंने आपके साथ असाइनमेंट किया। इस असाइनमेंट को मैं जान देने तक वफादार, इस असाइनमेंट को मैं जान देने तक वफादार, मैं याद रखूंगा कि मैंने वादा किया है, मैं याद रखूंगा कि मैंने वायदा किया। तू ही मेरा खुदा रहे, तू ही मेरा खुदा है, लास्ट तक, लास्ट तक, जान देने तक, जान देने तक, क्योंकि तू वफादार है, क्योंकि तू वफादार परमेश्वर है, और तू मेरी सुनता है, और तू मेरी सुनता है, मेरी दुहाई को सुनता है, मेरी दुहाई को, मेरी दुहाई को कान लगा कर सुन ले, मेरी दुहाई को कान लगा, मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख रखो, मेरे आंसू को अपने कुप्पी में रखा हो, मेरे आंसू भी व्यर्थ नहीं जाने वाले, मेरे आंसू भी व्यर्थ आज नहीं जाने दुख वाले। के आंसू हो सकते हैं, आज दुख के बीमारियों के आंसू हो सकते हैं, बीमारियों के आंसू, कर्जों के आंसू हो सकते हैं, कर्जों के आंसू हो सकते हैं। वो बोला मैं बोलूंगा नहीं, वो बोला मैं तेरा एक एक आंसू को पूंछ डालूंगा, मैं एक एक आंसू को पोंछ डालूंगा। जब मैं पूछने पे आऊंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा तेरा कौन सा आंसू, जब मैं पूछने में आऊंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी, कौन से दुख है, कौन से दुख है, कौन सी बेइज्जती है, कौन सी बेइज्जती है।
कौन सा तेरा निरादर है। कौन सा तेरा निरादर है। मैं जब आऊंगा, जब मैं आऊंगा, मैं एक एक आंसू पोंछ डालूंगा, एक एक आंसू को पोंछ डालूंगा, और मैं तेरे दुख को, और मैं तेरे दुख को, मैं तेरे दुख वाले आंसू को, और मैं तेरे दुख वाले आंसू को खुशी के आंसू में बदल दूंगा। खुशी के आंसू में बदल दूंगा। आमीन। क्योंकि आंसू दो प्रकार के होते ये हैं। आंसू दो प्रकार के एक होते हैं। दुख के आंसू होते एक हैं, दुख के आंसू होते एक हैं, खुशी के आंसू और एक होते हैं। खुशी के आंसू होते हैं। तो प्रभु हमारे दुख को खुशी में बदल दे। तुम्हारा प्रभु वो दुख के आंसू को खुशी उसका में बदल वादा देगा। है। उसका वादा है, और वादों को पूरा करने वो वाला। वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थोड़ा सा वचन आपको देना जरूरी है। जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन हमारी बुद्धि ज्ञान को खोलता है, हमसे बात करता है, तो वचन हमारे लिए जरूरी है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए खोलेंगे याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 13 वचन। थैंक यू जीसस। जिसको मिलता जल्दी पढ़ दो। धन्यवाद। यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना। तो क्या करना है? लोग क्या करते हैं जब दुखी होते हैं तो क्या होते हैं? अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, अपने प्यार करने वालों के पास जाते हैं, उसको बताते हैं मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा परेशान, मेरे दुख कौन जानता है? मेरे परिवार को तो पता ही नहीं है, मेरे पति को नहीं पता, मेरी पत्नी को नहीं पता, मेरे दुख कोई नहीं जानता, लेकिन तू मेरा प्यारा है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता, तू मेरा रियल दोस्त है। तो उसको क्या सुनाते हैं? दुख। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? दुख किसको सुनाना है हमने? इसलिए वचन में लिखा है इंसान को क्या दे सकता है? तो हमने अपना दुख किसके आगे रखना? फिर से पढ़ो। यदि तुम में कोई यदि दुखी, तुम में, जितने लोग जूम में हैं ध्यान से सुनो, यदि आप में जितना झुंड है, जितने जूम में है, जितने ऑनलाइन है, आप लोगों में से कोई दुखी है तो उसको क्या करना है आज? तो वे प्रार्थना करे। वो सिर्फ प्रार्थना करना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो दुख भाग जाएगा। आमीन। है? आपका दोस्त आपका दुख को ले लेगा, आपका पड़ोसी आपके दुख को ले लेगा, ऊपर ऊपर से कहेगा बहन मैं तो चाहती हूं कि तू अच्छी हो जाए, तेरा घर अच्छा हो जाए, लेकिन अंदर से उसका दिल की आवाज क्या होगी? दिल की प्रार्थना क्या होगी? ये जल्दी सी मरती क्यों नहीं है? जल्दी से बर्बाद क्यों नहीं होती? हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जूम में आवाज आ रही? सब लोगों को हैंडशेक करो, हाथ को हिलाओ, मैं देखना चाहता हूँ सबको आवाज आ रही है। जूम ऐड करो साथ में। हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। तो सारे टीम, सब लोग जूम वाले, जब आप दुखी हो तो किससे बात करना है? दोस्त से, पड़ोसी से, फ्रेंड से, किससे बात करना है? बताओ। हालेलुया। किसके आगे दुहाई देनी है? जो आपका दुख कहे कि बहन तेरा दुख मेरा दुख हो गया। हालेलुया। कोई ऐसा कह सकता है? ऐसा कोई नहीं कहता है। इसलिए वचन में लिखा है अच्छा दोस्त कौन है? अच्छा मित्र कौन है? कौन है जो अच्छा दोस्त कहे कि तेरा दुख मेरा दुख हो गया, तेरे जख्म मेरे जख्म हो गए, तेरे कर्जे मेरे कर्जे हो गए? सिर्फ वो ही है एक दोस्त, वो है यीशु मसीह। धरती पर एक ही दोस्त हुआ है जिसने अपने दोस्त के लिए जान भी दी है, कुर्बानी भी दी है, मार भी खाई है, बेइज्जती को भी सहा है, मुंह पे थूका भी है, थप्पड़ भी खाए हैं। कौन दोस्त आपके लिए दे सकता है? हालेलुया। हालेलुया। एक ही है जिसके आगे आपने अपना दिल खोलना है। आमीन। यदि आप अपनों के साथ अपना दुख दोगे, सुनाओगे, तो वो आपका फायदा उठाएंगे। अच्छा हुआ, इसी की लायक थी, इसी की लायक थी, इसके काम ही ऐसे थे, तभी जे इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसके जीवन में आई है। अजूब को क्या उसके दोस्त बोले?
तेरा सारा कुछ उजड़ गया, इसलिए उजड़ा। तूने गलतियां की है, तूने कोई पाप किया, लेकिन वो तो धर्मी था। खुदा ने इतना ब्लेस कर रखा था, प्रभु को उस पर नाज था, फक्र था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने अय्यूब को अपना दोस्त कहा। हालेलुया। हे शैतान, तू कहां से आता है? कहता मैं घूमते घूमते पृथ्वी की सैर करते आया हूं। तो खुदा ने कहा तू मेरे दोस्त अय्यूब को देखा है? हालेलुया। देखो, आज आपको प्रभु दोस्त अपना कह सकता है। देखो आप में कितनी कमियां हैं। प्रभु इतना पाक साफ, और यदि वो हमारे दिल में देखे तो वो उसको क्या दिखेगा? वही नफरत, गंदगी, अंधकार। तो क्या वो दोस्त हमें अपना दोस्त कहेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नरक बड़ा सुंदर है। नरक बड़ा सुंदर है कोई सुंदर नरक? नरक सुंदर है ही नहीं है। नरक तो देखने लायक ही नहीं है। लेकिन वो हमें इस पृथ्वी पर बड़े सुंदर सुंदर चीजें दिखा के नरक में खींचता है। हालेलुया। ये संसार हमें खींचता है। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा है वो तुझे खींचना चाहता है। हालेलुया। तो मैं मेन बात पे आऊंगा, क्योंकि हमने जल्दी सबके लिए प्रेयर करना है, लिए हैंड करना है। हालेलुया। लेकिन जब भी हम दुखी परेशान होते हैं तो हम एक अच्छा दोस्त ढूंढते हैं जो हमारी प्रार्थना, जो हमारी बात को सुन सके। आपके फोन में 200 लोग कम से कम होंगे, लेकिन एक आधा ऐसा इंसान होगा जिसको आप कॉल कर सकते हो दुख में। एक ही हो सकता है, ज्यादा नहीं। 200 बंदों को फोन करके नहीं अपना दुख सुना सकते, सिर्फ एक हो सकता है। लेकिन वो एक भी आपको इग्नोर कर सकता है। वो बोलेगा ये तो दुख में आ गया है, अब जब मेरे से कोई डिमांड कर लेगा, पैसे मांग लेगा। इसलिए वचन कह रहा है जब तुम दुखी हो तो किसी से बात मत करो, सिर्फ घर में चटाई बसा लो और सिर्फ मुझसे बात करो। घुटनों में आ जाओ और मुझसे बात करो, प्रार्थना करो, वचन में आ जाओ, वर्शिप में आ जाओ, और मैं तुझे तसल्ली दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, और मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा, क्योंकि मैं अच्छा मित्र हूँ। हालेलुया। मैं बेस्ट दोस्त हूँ तेरा। हालेलुया। क्योंकि तूने जब चटाई बसाई और प्रार्थना की, मैं विदिन सेकंड तेरे पास पहुंच गया। क्या तेरा भाई, तेरा दोस्त, तेरा रिश्तेदार तेरे घर आ जाएगा? इतनी जल्दी नहीं आएगा। वो भी आने बहाने करेगा, 2 दिन बोलेगा, टाइम नहीं है बोलेगा। लेकिन जो हमारा अच्छा मित्र है, अच्छा दोस्त है, वो कहता तू एक बारी चटाई बसा के घुटनों में आके मुझे बुला तो सही, कॉल तो कर, मुझे एक बार कॉल कर, लगा कॉल। और वो कौन सी कॉल है? प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना की कॉल करना है। आमीन। और वो प्रार्थना आपका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन स्वर्ग में लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वायरलेस फोन है। हालेलुया। ये सीधा ही जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। तो फोन लगाना सीधा प्रभु को है। क्या दुख में आ गया तो क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। सबको समझ आ गया? किसको फोन करना है? फिर किसको फोन करना है? यीशु मसीह को। वो आपका मित्र है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका दोस्त है। उसको बात करने के लिए क्या करना है? चटाई बसानी है, बेड पे नहीं, नीचे बैठ जाना है और प्रार्थना करना है। तो आपकी प्रार्थना सीधी कनेक्ट हो जाएगी। हालेलुया। अच्छा, ये तो हो गया दुख की बात। आगे कुछ और बोलते हैं। हाँ जी, पढ़िए आगे। यदि आनंदित है तो वे स्तुति के वचन गाए। हालेलुया। यदि कोई खुश है आपके, आप दुख में नहीं हो, परेशानियां में नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप खुश हो, तो खुशी में क्या करना है? डीजे लगाना है, फिल्मी सॉन्ग लगाना है, क्या करना है? खुशी में स्तुति के गीत गाना है। हालेलुया। वर्शिप करना है। यदि आपकी हड्डियां दर्द कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, बुखार चढ़ा हुआ है,
तो एक ही काम करना है, बुखार भाग जाएगा। आपने वर्शिप के सॉन्ग लगाने हैं, नाच नाच के, और बुखार भाग जाएगा, दर्द भाग जाएगी, हालेलुया। परेशानी भाग जाएगी, यस। क्योंकि हम वो खुदा के साथ स्तुति आराधना करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार करके तो देखो ऐसे। हालेलुया। बुखार में थर्मामीटर नहीं लगाना, पता चल गया बॉडी गर्म हो गई है, टीवी गर्म नहीं करना कि सारा दिन टीवी देखते रहे, टीवी भी गर्म हो जाता है, सही कि नहीं। हमने घुटनों में आ जाना है, घुटने गर्म करने हैं हमने। हालेलुया। और नाचना है, आमीन। प्रभु की स्तुति करनी है, जबूर गाने हैं। Yes, हैं? Lord। जबूर लगा लो अपने मोबाइल पे, हैं? अपने घर पे, होम थिएटर पे, जोर जोर से, और नाच नाच के वर्शिप करो। देखना आपका बुखार, आपकी दर्दें, आपकी परेशानी, आपकी चिंता, आपकी फिक्रें कहाँ गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बुखार कोई बीमारी नहीं है, हैं? कोई बीमारी है ही नहीं है। हालेलुया। एक जो विश्वासी है उसको बीमारी को बीमारी नहीं कहना, उसको ये कहना है, ये बीमारी तो मेरे खुदावंद ने स्लीप पर ले ली, कोड़े खा ले, अब ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। यदि आपको शैतान तंग करता है, बॉडी में बाहर आता है, सिर भारी हो जाता है, तो आपको एक काम करना है, आपको बोलना है, प्रभु ये शैतान मुझे तंग नहीं कर सकता, ये मुझे और बार नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने अपना दोस्त प्रभु यीशु मसीह को बनाया है। मेरा मित्र कौन है? यीशु मसीह। और जिसका दोस्त वो स्वर्गीय बाप हो, हालेलुया, जिसने मौत पर फतेह पाई है, जिसने संसार पर फतेह पाई, वो बोलता मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और आपने भी जीतना है। आपके टारगेट क्या है? एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। तो प्रभु बोला इस संसार को मैंने जीत लिया है। तो फिर आपने कहना है इस संसार में जितने घर प्रभु बनते हैं वो मेरे लिए है, जितनी गाड़ियां बनी है वो मेरे लिए है, जितना बेस्ट बिजनेस है वो मेरे लिए बना है। हालेलुया। हालेलुया। बेस्ट बाइक लेनी है तो बोलो प्रभु है मेरे लिए बनी। आमीन। बस मुझे क्या करना है? तुझे अपना दोस्त बनाना है। यस। प्रभु मैंने किसी और को दोस्त बना लिया था, आज मैं आपको अपना दोस्त बनाऊंगा, मैं आज आपको अपना मित्र बनाऊंगा, अपना फ्रेंड बनाऊंगा। और जब मैं खुश हो जाऊंगा और मैं खुशी के भजन गाऊंगा, स्तुति के भजन गाऊंगा, आमीन। और मैं आनंदित हो जाऊंगा, यस। आमीन। और मैं डिसीजन मेकर बन जाऊंगा। आमीन लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग डिसीजन किसी और के कहने पे लेते हैं, इसके साथ दोस्ती कर लो जी, आपके माड़े टाइम में काम आ जाएगा। ये पैसे वाले हैं, इनको अपना दोस्त बना लो, हैं? इसको जैमसी की बोला करो, काम आ जाएंगे कल को। देखो जैमसी की भी मतलब के लिए बोलना है, प्रेज द लॉर्ड भी मतलब के लिए बोलना। ये इंसान की फितरत है, इंसान के अंदर है। लेकिन प्रभु कहता है जैसा तुम अपनों को प्यार करते हो ऐसे अपने पड़ोसी को प्यार करो। हालेलुया। हालेलुया। कौन है? कोई भी नहीं कर सकता। पड़ोसी को हम दुश्मन समझते हैं। हालेलुया। और आ जाते हैं पड़ोसी से लड़के चर्च में, जैसे प्रभु भूल गया आपकी लड़ाई को, हैं? ऐसे करते कि नहीं? घर में पड़ोसियों की चुगली चारी करके कहाँ पहुंच गए? चर्च में। चर्च में वर्शिप कर ले, प्रार्थना कर ले, सुनी जाएगी? वो बोलता मैं दीनहीन की प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हो आज आप ठीक होना, हील होना, आशीषों को पाना, तो आपको अपना मन बदलना पड़ेगा। हालेलुया। मन फिराओ ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाओ। यू टर्न ले लो अपने मन से, अपनी आदतों से, अपने पैर को चेंज करो, वापस आ जाओ। हालेलुया। न था वो कहता है कर ले फिर मौजा। हे जवान, जो कुछ तू दुनिया में करना चाहता कर ले, लेकिन याद रख एक दिन मैं तेरा हिसाब, सब बोलो हिसाब, और कल्ले जवान का भी नहीं लेना, बुजुर्ग का भी लेना है। हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा तो जाओ, प्रभु भी किसी को माफ नहीं करेगा। फिर उसने जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। तो विश्वासियों ने कहाँ नाम लिखाना है? जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में नाम लिखवाना है।
हालेलुया। यदि कोई तुम में से दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि तुम में से कोई खुश हो तो स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। लोग खुशी में क्या करते हैं? नशा करते हैं, शराब पीते हैं, दोस्तों में पार्टियां करते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी और ईमानदार को अपने घर में वर्शिप करना है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग दुनिया खुशी में न जाने क्या क्या करती है। हालेलुया। और आगे हमने क्या करना है, पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो क्या होगा फिर? तेल मलेगा तो पढ़िए आगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। जितने बीमार हैं हाथ ऊपर करो। यदि कोई बीमार है, दुखी है, परेशान, हाथ खोलो। तो जहां वचन क्या कह रहा है, आपने क्या करना है? यदि कोई रोगी है, बीमार है, तो चर्च में आ जाना है और सेवक पास्टर क्या करेगा? आपके लिए तेल लगाकर प्रार्थना करेगा। और यदि प्रार्थना एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ की जाएगी तो रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। बीमार तुरंत चंगा हो जाएगा, उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। और ये दोनों की बात है। जो बीमार है वो भी विश्वास करे और जो प्रार्थना करने वाला वो भी बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करे तो रोगी बच जाएगा। दोनों को एक मन होना है। हालेलुया। अब होता क्या है, पास्टर के पास आया, चाहे तो पास्टर के साथ आप एक मन हो सकते हो, चाहे पास्टर से नफरत कर सकते हो, चाहे प्यार कर सकते हो, काम तो एक ही कर सकते हो। हालेलुया। तो यदि आपके मन में सेवक के प्रति कोई वाद विवाद है तो माफी मांगो। तो फिर क्या करेगा सेवक? आपके लिए एक मन हो जाएगा, वो दिल से आपको माफ करेगा। और वो दिल से माफ करेगा तो वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। तो वो तेल मल मल के प्रार्थना करेगा और वो आपका अभिषेक करेगा। हालेलुया। रोगी का अभिषेक किस लिए करना है? कि अब मैंने चुगलियां नहीं करनी, अब मैंने गालियां नहीं देनी। प्रभु तू मुझे चंगा कर, इस बीमारी से उठा और मैं चलने फिरने के लायक हो जाऊं। मेरा अभिषेक कर दे, मेरे पर तेल लगा दे, मैं रोगों से चंगा हो जाऊं। हालेलुया। उसने वादा कर लेना है, असाइनमेंट कर लेना है कि खुदा आज के बाद मैं वो काम नहीं करूंगा जो मैंने पहले किए थे। गालियां छोड़ दी तो छोड़ दी, आज से मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, चंगा इंसान बनूंगा, ताकि मैं तुरंत चंगा हो जाए। रोगी तौबा करे, इकरार करे तो वो बच जाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है फिर? चर्च में आ जाना है। हालेलुया। इसलिए हमने आपके लिए चर्च खोला है। हालेलुया। 3 दिन जहां चर्च में आओ, रहो, वर्शिप करो, प्रार्थना करो, खुशी के गीत गाओ, कोई जहां रोकने वाला नहीं है। आप रात दिन जाग जाग के प्रार्थना करो। 3 दिन जहां फास्टिंग के साथ आ जाओ। ये क्या है? सॉल्यूशन है आपका। हालेलुया। भवन क्या है? आत्मिक हॉस्पिटल। चर्च क्या है? सब बोलो, जितने ऑनलाइन है सब बोलो, आत्मिक हॉस्पिटल। आत्मिक हॉस्पिटल। बोलो मुझे आत्मिक हॉस्पिटल मिल गया है, जहां मेरा ऑपरेशन किया जाएगा, जहां मुझे शिक्षा दी जाएगी, जहां मुझे मेरी अगुवाई की जाएगी, जहां मुझे अगुवा मिलेगा और जहां मुझे आत्मिक घर मिल जाएगा। हालेलुया। और मेरा सॉल्यूशन आएगा और मुझे सॉल्यूशन आएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं विजय पाऊंगा। ये बीमारी कुछ नहीं है, ये जाने वाली है, ये दुख हटने वाले हैं, ये हल्का सा क्लेश है, पल भर का क्लेश है, थोड़े टाइम का क्लेश है, ये जाने वाला है, ये छोड़ कर जाने वाला है। हालेलुया। आज आपने 3 काम करने हैं। क्या हो? दुखी हो तो प्रार्थना करनी है, खुश है तो आपने गीत गाने हैं, आत्मिक गीत गाने हैं। वो रोने धोने वाले गीत नहीं, फिल्मी सॉन्ग नहीं, आपने आत्मिक गीत गाने हैं।
आत्मिक भजन गाने हैं। हालेलुया। नहीं भजन आते, नहीं गीत गा सकते तो अपने टीवी में सॉन्ग लगाओ। हालेलुया। आपके लिए कितने सॉन्ग हम अपलोड करते हैं, वो सॉन्ग लगाओ और वर्शिप करो नाच नाच के। हालेलुया। और कोई बीमार हो तो क्या करे, कलीसिया में आ जाए और कलीसिया में उसके लिए तेल मलकर प्रार्थना की जाएगी, उसका अभिषेक किया जाएगा ताकि वो पुरानी आदतों को छोड़ दे, पुराने स्वभाव को छोड़ दे, ताकि वो नया इंसान बन जाए और पुरानी बातें जाती रहे। हालेलुया। पुराना इंसान जाता रहे, पुराना जीवन खत्म हो जाएगा, नई जिंदगी एंटर करेगी, पुरानी बातें डिलीट हो जाएगी। अब स्पेस खाली नहीं है फोन में तो क्या करते हैं हम, खाली करते हैं, डिलीट करते हैं। बड़ी बड़ी जो स्पेस जिन्होंने घेर रखी है, पुराना डाटा, बड़ी वीडियो, वो डिलीट कर देंगे तो वो नया डाटा एंटर करेगा। तो पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। वो पुरानी किससे, गालियों से बड़ी हुई है आपका फोन, स्पेस, हार्ड डिस्क सारी किससे बड़ी है, गालियों से, निंदा से, चुगलियों से। निकालो उसको, खाली करो। और प्रभु कहता मैं इस दिल में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे क्या है, हम उसका घर है। हमारी देह क्या है, प्रभु का घर है। इस घर में यदि वो सिगरेट पीने वाला होगा तो उस घर में जाएगा प्रभु? है? सिनेमा देखने वाला होगा तो, यदि तुम लोग सिनेमा में जाओगे तो प्रभु भी आपके साथ चला जाएगा, फिर वो भी बैठेगा, वो भी देखेगा मूवी फिर। हालेलुया। क्या दिखानी है? हालेलुया। एक पास्टर चला गया सिनेमा में, बहुत पुरानी बात है, उसको आदत थी सिनेमा देखने की, और वो फिल्म देखने गया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हैं? तो बैठा तो पास वाली चेयर खाली थी, वहां प्रभु यीशु बैठ गए। हालेलुया। वो बोला है प्रभु तू क्यों यहाँ आया है? कहता तू क्यों यहाँ आया है? हालेलुया। बोला प्रभु मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं फिल्म नहीं देखूंगा। हालेलुया। आज आप देखो आप कौन सी लोकेशन पे जाते हो, यदि आपकी लोकेशन ठीक नहीं है तो आपका साथ प्रभु का आत्मा भी जा रहा है, स्वर्गदूत भी जा रहा है, तो स्वर्गदूत बाहर रह जाएंगे, आप अंदर एंटर कर जाओगे। फिर आपकी देखभाल फिर किसके भरोसे हैं? खुदा के भरोसे नहीं है फिर आप। हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर में रोशनी आ जाए तो आपको अंधकार के काम छोड़ने पड़ेंगे। हालेलुया। वो अंधकार के काम बहुत सारे हैं, बाइबल में पढ़ो कितने सारे अंधकार के काम हैं, और 7 काम ऐसे जिससे प्रभु नफरत ही करता है। वरना लिखा 6 काम, फिर लिखा 7 काम इतने जिससे प्रभु नफरत करता है। पढ़ो उसको, देखो कितने वो गंदे काम हैं। यदि वो आपके पास वो काम आज कर रहे हो, उसमें से एक काम भी आप कर रहे हो तो खुदा आपसे दूर है, आपका शिफा, छुटकारा, हीलिंग आपसे दूर है। हालेलुया। आज आपको अपने, देखो वचन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपकी बीमारी आपको छोड़कर जाए, और वो रास्ता क्या है, वो रास्ता पता हो जाना चाहिए कि ये छोड़ेगा कैसे। यदि आपने वो ही काम करने हैं तो वो बीमारी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। आपकी आदतें आपके ठीक नहीं है तो आपकी बीमारी छोड़कर जाएगी नहीं। आप सिगरेट ही पी जाओ, नशा ही, शराब ही पी जाओ तो कैसे ठीक होगे? नहीं ठीक हो सकते। हालेलुया। यदि गालियां दे रहे हो, लोगों को गालियां दे ही जा रहे हो तो आप चंगे नहीं हो सकते। आपको गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि आपको माफ किया जाए तो आप एक दूसरे को माफ कर दो, देखना आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। सब वादा करो कि हम माफ करते हैं एक दूसरे को। और यदि आप घर खरीदना चाहते हो तो एक दूसरे को माफ करो, आपको रजिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगी। आमीन। हाँ, हालेलुया। गालियां छोड़ दो तो आप गाड़ी को खरीद लोगे। यस, आमीन। आप अपना घर खरीद लोगे। आमीन। सिर्फ आपने आदतों पे विजय पानी है। हालेलुया। जो करना चाहते आप कर लोगे, क्योंकि इस संसार में जो कुछ है वो एक विश्वासी के लिए प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। बोलो विश्वासी के लिए है, विश्वासी के लिए। लेकिन विश्वासी भागता है। प्रभु तू खुद ही दे दे, मैंने आदतें नहीं चंगी करनी, मैंने सिर उसके आगे भी झुकाना है, उसके आगे भी झुकाना है, उसको भी प्यार करना है, इसको भी प्यार करना है, बाहर वालों को भी प्यार करना है।
घर में सबसे गुस्से गुस्से में बातें और बाहर वालों से प्यार से हंस हंस के दांत दिखते हैं। फिर घर में वही गुस्से वाला इमोजी, क्या बोलते हो, गुस्से वाला इमोजी है, वो वैसा मुंह गुस्से वाला बना के रखना। ना बच्चों से प्यार से बात, ना अपने घर वालों से, और बाहर वालों से थे 24 घंटे। बाहर क्यों जाते हैं भाग भाग कर? क्योंकि वो मन के मुताबिक बातें होंगी, वहां हंसी मजाक ठट्ठा होगा, वो बातें होगी जो आपको अच्छी लगती है। वो आपके घर वाले तो आपके साथ हंसी मजाक ठट्ठा मजाक नहीं कर सकते, और आपको भी शर्म आएगी, इसलिए आप बाहर जाके वो काम करते हो। और वो काम क्या है? अंधकार के काम है। हालेलुया। और फिर प्रभु कहता है फिर मेरा दरवाजा बंद। वो कौन सा वाला? इलाही शिफा, जो चाहते हैं बिना हॉस्पिटल से मैं चंगा हो जाऊं, बिना ऑपरेशन से चंगा हो जाऊं, बिना दवाइयां खाने से चंगा हो जाऊं, तो फिर आपको वो अंधकार के काम छोड़ने हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखना फिर वो जो आप वेट कर रहे हो, जिस खुशी की सालों से 10 साल हो गए होंगे आपको वेट करते हुए, पता नहीं कब होगा कब होगा, वो जल्दी आ जाएगा आपके पास। जल्दी आप खरीदने पाओगे, करने पाओगे, आप हंसने पाओगे। ये दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। वचन में लिखा जिन्होंने दुख में बोया, लेकिन वो डोल निगारों के साथ बाजों के साथ वो काटेंगे। हालेलुया। आप फिर बैंड बाजों के साथ गवाही दोगे। हालेलुया। लेकिन कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, मन बदलना पड़ेगा। आज 3 काम करने हैं आपने। यदि कोई दुखी हो तो सिर्फ अपने आप से बात कर ले, अपने आप को सेट कर ले, अपने आप को एनालाइज कर ले कि ये दुखी मैं क्यों रहता हूं, कौन सी चीजें हैं जो मुझे दुखी करती है। आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो प्रभु आपसे दूर हो गया है। हालेलुया। किसको दोस्त बना लिया है? वो अच्छा मित्र प्रभु ही है। यदि कोई खुशी हो तो भजन गाए, यदि कोई बीमार हो तो भवन में आ जाए। हालेलुया। और जूम मीटिंग वाले सब खुश हो जाओ, आपके पास भवन आ रहा है, प्रभु का भवन आपके पास ही आ रहा है। हालेलुया। आज आप क्योंकि दूर बैठे हुए हो, आज आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, और रोगी विश्वास से प्रार्थना करवाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। हमारा तो पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो मसा, वो जलाल, वो नूरों का नूर, वो रोशनी हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के बाद आपने जो भी जहां भी जाते हो आपने चेक करना है, क्या प्रभु मेरे साथ जा सकता है वहां। हालेलुया। वो रास्ता कौन सा रास्ता है? तो यदि वो रास्ता अच्छा नहीं है तो खुदा आपको छोड़ देगा फिर। हालेलुया। इसलिए अपने खुदा को पकड़े रहना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। सारे आंखें बंद करो। बोलो प्रभु जी, प्रभु जी, आज मैं रोगी हो सकता हूँ, आज मैं रोगी हूँ, आज मैं दुखी हो सकता आज हूँ, मैं दुखी हो सकता हूँ, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि मैं चंगा होना चाहता हूँ तो मुझे अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। यदि मुझे चंगा होना, मुझे अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, मुझे अपना स्वभाव अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को अपनी आंखों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आंखों पर कंट्रोल अपने शरीर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपने कानों पर भी कंट्रोल करना और पड़ेगा। अपने कानों पर कंट्रोल ये करना। कानों की खुजली होती है ना, ये दूसरों की आवाजें सुनने वाली खुजली। बहुत लोगों को बीमारी है। कौन सी खुजली होती है? दूसरों की बातें सुनना। हालेलुया। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो शैतान भी घुस जाता कान में। सही है। वो सही को सही नहीं कहेगा, जो कोई दूसरा करे जाएगा वो हैक हो जाता है बंदा। हैकर हैक कर लेता है ना, कंट्रोल कर लेता है। वो यहूदा इस्करियोती का दिमाग को कंट्रोल कर लिया था। सही है। वचन में लिखा है कि उसके मन में शैतान समा गया। हालेलुया। और आज कहाँ से समाता है? कानों से। कानों में खुजली है, बहुत कईयों को खुजली होती है, उसकी बात सुनते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं। हालेलुया। ये भी ठीक नहीं है। हालेलुया। और अपनी जीभ
जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये तलवार से तिखी है। हालेलुया। आप देखो, आप अपनी जीभ से क्या काम करते हो? काटने का, परवाड़ों को तोड़ने का, चुगलियां करने का, गाली देने का। इस जीभ के ऊपर कंट्रोल। हालेलुया। हालेलुया। इस जीभ के क्या करना है? थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। बोलो प्रभु, मैं दुखी होगा तो प्रार्थना करूंगा, मैं दुखी हूँ तो प्रार्थना बीमार होगा तो चर्च में अपने सेवक के पास जाऊंगा, और यदि कानों की खुजली होगी तो मैं प्रार्थना करूंगा कान पे हाथ रख के। और ये जीभ जो खींची जाती है, बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, खींच लो जितना खींच लेते हैं, इसको भी कंट्रोल करूंगा। हालेलुया। ताकि मैं चंगा हो जाऊं, ताकि मेरे बच्चे चंगे हो जाएं, ताकि मेरे घर में खुशी आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जब हम सबसे बात करें आज, तो प्रभु मैं ना बात करूं, आपका पवित्र आत्मा बात करे। किसी को मेरा चेहरा ना दिख रहे, प्रभु तेरा चेहरा दिखना चाहिए। मैं किसी को दिखना ही नहीं चाहता प्रभु। आज प्रभु मेरे मुंह पर आपका कंट्रोल हो जाए, मेरे मन के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाए। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और तेरे लहू में कवर कर देता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की जूम मीटिंग को परमेश्वर ने एक बार फिर से ब्लेस्ड किया, धन्यवाद करें। और अपने हाथों को स्वर के उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य दयावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना सभा का अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया, सभी को ब्लेस किया। परमेश्वर एक एक जन की प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया है। आपने प्रभु जी आशीषों के ज़रोखों को खोल दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जूम मीटिंग के साथ कनेक्टेड एक एक जन को आपने ब्लेस्ड किया है। परमेश्वर गवाहियाँ दे दी है और छुटकारा दे दिया है, चंगाई दे दी है और असंभव को संभव कर दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। परमेश्वर कल की प्रार्थना सभा को, जो कि स्पेशल बिजनेस प्रार्थना सभा है, उसे आपके हाथों में देते हैं और परमेश्वर ब्लेस करके चलाना। हम आपका धन्यवाद करते। कल परमेश्वर आने वाले एक एक जन को आपके हाथों में देते, सभी के रास्तों को खोल के लेके आना। कल के सारी सभा के एक एक हिस्से को, सारी चीज को, उनकी सेवाओं को आपके हाथों में देते। कल का वचन डायरेक्ट सिंहासन से अपनी कलीसिया से बातचीत करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। जो दान भेंट बोए गए वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। जो प्रार्थना की गई परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य में सुनाई दिए जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक जन को तैयार करें, निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर की सारी कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के दास और दासियों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, हर एक जन के साथ आज से लेके प्रभु की आखिरी आमद तक होती रहे। सारी कलीसिया कहे आमीन। तो कल संडे प्रार्थना सभा में सभी ने कनेक्ट होना है। स्पेशल बिजनेस प्रेयर होगी। अपनी जॉब के लिए अपने ऑफर लेटर को लेके कनेक्ट हो जाना है। आप जूम मीटिंग के द्वारा भी इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बन सकते हैं। स्पेशल वो लोग जो अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप जूम मीटिंग के द्वारा कल भी जूम मीटिंग कनेक्ट किया जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें, सभी जन एक बार फिर से सुने, कल स्पेशल बिजनेस प्रार्थना सभा है, रविवार की प्रार्थना सभा स्पेशल बिजनेस प्रार्थना सभा है। और जो अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, आपने डायरेक्ट कल की जूम की जो आईडी है उसके द्वारा आप जूम मीटिंग के द्वारा भी कल रविवार की प्रार्थना सभा के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को लगातार परमेश्वर के राज्य में बोए। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए अपने बीजों को बोए। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें, प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए, और ताकि आपकी गवाही को सुन के सभी जन विश्वास में मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। इसलिए अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। जो अपने घर में, अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में जो प्रार्थना सभा करना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191। आप इस नंबर पर कॉल करें। जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हो उसकी किसी तरह की डिटेल को आप साझा
कर सकते हैं। चर्च का एड्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसे अपने गूगल मैप पे सेट करें, डायरी पे नोट करें, अपने फ़ोन में भी आप इसे नोट करें ताकि आपको आने में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो सके। जिन्होंने अभी तक मसीह की तैसरी चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, लगातार परमेश्वर के हज़ूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शाम 6 बजे, हर शनिवार शाम 6 बजे जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर की हज़ूरी का हिस्सा बने। हर रविवार सुबह 9 बजे सभी जन ने हर एक प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। ज़्यादा ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि सभी जन परमेश्वर की हज़ूरी की हर एक अपडेट के साथ जुड़े रह सके, उसका हिस्सा बन सके। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।